स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का पहला कारोबार दिन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020। मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच, और मुकाबला हम लोग करते हैं, फायदा आप ही का होता है। दोनों मिलकर बताएंगे ऐसे 10-10 आइडियाज जो इंट्राडे में आपको बढ़िया पैसा बनाकर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं पिच रिपोर्ट कैसी नजर आ रही है। अच्छी देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर्स। बिल्कुल, पता नहीं बीच में वो क्यों उठा-पटा कितनी करी गई थी, मुझे कोई सेंस ही समझ में आया उसके। अमेरिका के बाजार अभी भी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। पूरा नवंबर का महीना शानदार है। 1987 के बाद से सबसे बड़ी तेजी एक सही बात है एक महीने के अंदर देखने को मिली है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में होती रहती है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए मॉडर्ना इसी हफ्ते वो अपनी दवा के लिए अप्रूवल लेने जा रहा है, इमरजेंसी अप्रूवल। तो वो सारी खबरें हैं। बीच बीच में ये एक बात आ जाती है कि बहुत सारे पैसे जो मिलने हैं स्टिमुलस के बारे में, वो थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज में है। सरकार 20 जनवरी को ऑफिशिएट होगी, तो उससे पहले सारे पैसे जो है कांग्रेस के अप्रूवल के लिए रोक दिए गए। तो लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। कोई अनफोर्सिन चीज़ अभी तक दिख नहीं रही कि कोई बहुत बड़ा कोरोना का ही कोई इशू खड़ा हो गया हो, क्योंकि वैक्सीन इनसाइट है, तो वो बहुत पॉजिटिव है। क्रूड की तरफ आप देखिए तो क्रूड में आज से बैठक शुरू हो रही है ओपेक की, और उसमें लगभग संभावना ये है कि एक सहमति बनेगी, क्योंकि ओपेक के दो व्यू हैं। एक का ये कहना है कि पिछले एक महीने में 25% तेज़ी क्रूड में आ चुकी है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट मत किया जाए। दूसरे व्यू ये कहने हैं कि जो कि डिमांड आपकी गिर रही है, अभी भी उस लेवल पे आप डिमांड तक को पहुंचा नहीं पाए, इसलिए अगर आप प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे तो कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि सहमति बन जाएगी। रूस भी इसी फेवर में है, तो अगले 3 मंथ्स के लिए कट जारी रह सकता है। तो इसलिए क्रूड भी देखिए अभी भी ब्रेंट 48 पे सस्टेन कर रहा है, जबकि आपने कल खूब खबरें ऐसी इंटरनेशनल मीडियम देखी होंगी, क्रूड गिर रहा है। जनवरी की एक्सपायरी अगर आप ब्रेंट की देखेंगे ना, 20-25 सेंट वो खाली गिरी थी। तो क्रूड को लेकर के बहुत चिंता नहीं, लेकिन हाँ अगले 2 दिन जब तक ये बैठक चल रही है ओपेक की, उस पर नजर रहेगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है विदेशी संकेत बढ़िया है, और भारत में जीडीपी के नंबर उम्मीद से बेहतर 7.5% नेगेटिव आया है। इवन आरबीआई के जर्नल में लिखा गया था कि 9% नेगेटिव आया। सही बात है। तो आप सोचिए कितनी तेज स्पीडी रिकवरी देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव में आ गई। YOY Q1Q कुछ भी आप देखिए, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खैर 40% की ग्रोथ है, बट YOY 0.6 प्लस में आ गया है। तो ये सब दिखाता है कि बहुत तेज रिकवरी है, और ये ट्रस्ट बना हुआ है, इसीलिए 7,000-7,500 करोड़ का पैसा फ्राइडे को भी लगा है। बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं सबसे बड़ा रुपया पैसा आ रहा है। देखिए जब पैसा आ रहा है तो फिर चिंता की क्या बात है। आप देखिए FIIs भर भर कर खरीद रहे हैं, 7,700 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, FIIs को पता था सोमवार को नहीं कर पाएंगे, छुट्टी है भारतीय बाजारों में, तो फ्राइडे को देखिए ज़्यादा कर ली उन्होंने। तो पैसा लगता जा रहा है, और जब तक ये पैसा आता जाएगा इक्विटी पे देखिए तो फिर डरने की बात नहीं है। एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सोना। पहले हो रहा था सोने में पैसा जा रहा था, अब देखिए सोने में क्या हो रहा है। सोना 5 महीने के निचले स्तर पर है, 6% नवंबर के महीने में टूट चुका है। रिकॉर्ड हाई से 15% सोना नीचे है इस समय। ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि सोने से पैसा निकलकर इक्विटीज में वापस जा रहा है। इसके मायने ये हैं कि वैक्सीन जल्द आ रही है। जो भ्रमण किया PM साहब ने, देखिए 3 जगहों पर भारत में वैक्सीन जहां पर इस समय बन रही हैं, तो देखिए वहां से भी संकेत बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो आज का जो थीम है वो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटे छोटे स्टॉक्स बड़े बड़ी उछाल लगाएंगे, और उसी के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और आप देखिए पिछले हफ्ते भी क्या हुआ है, मिड कैप्स ने क्या किया, स्मॉल कैप्स ने क्या किया, लार्ज कैप्स ने क्या किया। तो आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स 4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 6% ऊपर, और निफ्टी 0.25% ऊपर। निफ्टी देखिए इतना नहीं भागेगा परसेंटेज वाइज जितना आपको छोटे मझौले शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। देखिए कहीं डरने घबराने की बात नहीं थी, दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर मिड कैप इंडेक्स ने समाप्ति दी है। तो मुझे लगता है कि चिंता बिल्कुल की बात नहीं। और सबसे अच्छी बात नहीं, पता क्या लग रही है, पुट कॉल रेशियो इतना कंफर्टेबल है जिसका हिसाब नहीं। 1.2 पर पुट कॉल रेशियो, कहां से होगी मंदी। तो देखिए पुट कॉल रेशियो को जरूर देखिएगा, जब ये ओवरबॉट होगा तब बाजार ओवरबॉट होंगे। और दूसरा आंकड़ा डायरेक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, इंडिया विक्स, इसके ऊपर भी नजर रखिए। इंडिया विक्स भी अगर आप देखें 20 के आसपास है, तो यहां से बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे भारतीय बाजार। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 20 के थोड़ा सा नीचे, 20 के करीब है। ये 24 के आसपास जाएगा तो डरिएगा, नहीं जाता है तो तेजी करिए। बिल्कुल, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मार्जिन वाले नियमों से तो बिल्कुल मत घबराइएगा। लोग आपको खूब हैरान करेंगे, मैसेजेस भेजेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे। आप देखिए
कहते हैं मैन बहुत अडेप्टेबल होते हैं, हम प्राणी ऐसे हैं, तो कुछ भी नया चीज़ होती है तो हम बहुत जल्दी से अडेप्ट कर जाते हैं, तो ये नियम भी अडेप्ट हो जाने वाले हैं। तो देखिए घबराइएगा मत, हाँ एक आध दिन के लिए ज़रूर थोड़े बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, कंप्लाइंसेस के ऊपर बोझ पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये चीज़ भी निकल जाएगी। मैंने तो पूरी बल्लेबाजी करी है, और पूरी बल्लेबाजी इसलिए भी की है क्योंकि इस समय डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, मैंने भी बल्लेबाजी की, और आज फार्मा डे टाइप का इसमें बहुत सारी खबरें फार्मा वाली मुझे मिल गई हैं। दवा से आप आज तो प्ले करेंगे? हाँ, मतलब 4-5 बताइए की खबर तो है। तो शुरुआत तो यूनिकेम लैब से करते हैं। इनकी जो है 2 दवाएं जो हैं, इनको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला। ये दवा ब्लड प्रेशर के लिए होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। एटनॉल करके दवा है, उसको जो है अप्रूवल मिल गया है। तो ये हमें लगता है बहुत पॉजिटिव खबर है यूनिकेम लैब के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ब्लिस जीवीएस फार्मा देखिए, सितंबर क्वार्टर में LIC ने इसमें 1.5 लाख शेयर खरीद के अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 5% से ऊपर हिस्सेदारी ब्लिस जीवीएस फार्मा में हो गई है, और इसमें लगातार मैंने देखा कि शेयर होल्डिंग लगातार बड़े इन्वेस्टर्स की बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है फार्मा के लिहाज से। और वैसे ही फार्मा पिछले 6-8-9 महीने में आप देखिए सारी कंपनियों में बहुत तेज़ी बनी है। तो जो छोटी छोटी फार्मा कंपनीज़ हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ब्लिस जीवीएस में 200 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर चेक इन कर रहे हैं तो वो सस्टेन करते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी खबर आ रही है कि इसका टेक ओवर हो सकता है, और ये टेक ओवर कौन करेगा? कार्लाइल की तरफ से $1 बिलियन में जो प्रोमोटर का 42% हिस्सा है वो खरीदा जा सकता है, और इसके बाद ओपन ऑफर भी लाया जाएगा। तो इस समय जो कंपनी का पूरा वैल्यूएशन है उसके आसपास ही ये प्राइस लगाया गया है। तो यहाँ पे भी एक तेज़ी बन सकती है। तो 3 मैंने बता दिए, 2 इसके बाद में आप 3 बताइए। आज का आंकड़ा जो होगा देखने लायक होगा ऑटो बिक्री के आंकड़े। आपने जीडीपी के आंकड़े तो बता दिए, अनुमान से बेहतर है। हाँ। और ऑटो होता है इकोनॉमी का बैरोमीटर, हम हमेशा कहते हैं ऑटो के आंकड़े के बिक्री के आंकड़े बहुत जबरदस्त आने वाले हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2 ऑटो एंसिलरी शेयरों से। कितनी भी आप गाड़ियां बेच लें, बिना टायर के नहीं बिक सकती, तो टायर वाले शेयरों को 2 शुरुआत में ओपनर्स को दर्जा दिया है। जेके टायर और टीवीएस श्री चक्रा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट डिमांड का भी फायदा होगा। मेरी कितने लोगों से बात हुई है, कुछ टायर इंडस्ट्री के वेटरन्स से भी, जो ये मुझे बता रहे हैं कि चाइना से माल इंपोर्ट करना मतलब नाक में दम हो गया है, आप कर ही नहीं सक रहे हैं, और ये कंपनियां को खूब फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग अगर नहीं निवेश किया है टायर शेयरों में, लेके थोड़े से शेयर रख दीजिए। क्योंकि ये सब बढ़ने वाले हैं। आप देखिएगा, क्योंकि हो ये रहा है, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले से बात करो, वो कहता है मैं तो तौबा करता हूँ चाइना से माल नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि कस्टम वाले मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ से क्लियर कराने में। आप बात करो टायर वालों से, वो भी देखिए यही कहानी बताते हैं, कौन लेगा लाइसेंस, उसके बाद इंपोर्ट करेगा थोड़े से टायर, और इसके चलते देखिए वहाँ पर लागत बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप किसी और तीसरी इंडस्ट्री से, टाइल वाले से बात करो, वो भी यही बता रहे हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मेक इन इंडिया ही करना पड़ेगा। ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है, और इसलिए मुझे लगता है इस सेक्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। अच्छा, कच्चा तेल भी जो बढ़ रहा था, आप देखिए पिछले हफ्ते वो शुक्रवार को थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, तो क्रूड के दाम भी देखिए थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि टायर कंपनियों के ऊपर आपकी जरूर फोकस होना चाहिए। इसे शुरुआत मैंने करी है ऑटो एंसिलरी शेयरों से। बाकी ऑटो एंसिलरी शेयर बहुत भाग गए थे, ये चले नहीं है। आप पिछले हफ्ते का चार्ट देखिए, डॉक्टर साहब दिखा दीजिए प्लीज। टीवीएस श्री चक्रा का, जेके टायर का, ये फ्लैट टू पॉजिटिव हल्के से थे, तो मुझे लगता है यहाँ पर दमखम देखने को मिल सकता है। चलिए, 3 हमने आपको फार्मा कंपनी बताई। अब चौथी कंपनी है ग्लेनमार्क, और इसमें खबर ये है कि डॉक्टर रेड्डीज़ को ये अपना एक जो इन्फेक्शन वाला सेगमेंट है उसको ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कि कुछ प्रोडक्ट हैं जो रूस में, कजाकिस्तान में, यूक्रेन में बिकते हैं, उस प्रोडक्ट का पूरा जो सेगमेंट है वो डॉक्टर रेड्डीज़ को बेचने की तैयारी चल रही है। तो ग्लेनमार्क ने हमेशा, आप देखिए, इन्होंने अपना एक वी वॉश करके प्रोडक्ट था जो HUL को बेच दिया था। ऐसे कर करके धीरे धीरे ये जो है बहुत सारे अपने प्रोडक्ट बेच के अपने आप को हल्का करके एकदम फोकस्ड इसमें रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। कैडिला हेल्थ केयर हमने आपको शुक्रवार को बताया था कि इसको खरीद के रखिए। वैक्सीन का काम इनका भी चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी घूम के भी आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि फरवरी तक इनका भी वैक्सीन का फाइनल हो जाएगा। तो उस दिन 6-7% चला था, अभी और चलेगा। तो यहाँ पे भी खरीद के रख सकते हैं आप कैडिला हेल्थ केयर में। तो 5 स्टॉक हमने जो आपको बताए हैं वो फार्मा के हैं। बहुत सारी खबरें हैं, तो इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो पीएम साहब अहमदाबाद गए, जाइडस है ना, भारत बायोटेक गए हैदराबाद, सीरम इंस्टीट्यूट गए पुणे में, और इम्प्लीमेंटेशन प्लान
बिल्कुल तेजी से काम हो रहा है। ये सीरम वालों ने देखिए एक ट्वीट भी किया है। हाँ, सब लोगों को डर था कि भाई ये कैसे वैक्सीन आएगी जाएगी। मैं देख रहा था एक ग्लोबल रिपोर्ट, उसमें कह रहे थे फाइजर ने इस तरह के बक्से बना दिए हैं जिसमें ड्राई आइस रखी जाएगी और उस बक्सों के अंदर ही वैक्सीन रहेगी। तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। जितनी चिंता शेयर बाजार के लोगों को, उससे ज़्यादा चिंता दवा बनाने वाली कंपनियों को है। तो आप ये मत सोचिए कि वैक्सीन की आवाजाही में दिक्कत होने वाली है। तो छोटे छोटे ब्रीफ केसेस बना दिए गए हैं जिसमें ड्राई आइस रख के उसको वैक्सीन को रखा जाएगा। और उसके अलावा ऊपर से कुछ एयरलाइंस को, कंपनियों को ये इजाज़त मिल रही है अमेरिका में कि आप अपनी ड्राई आइस जितनी ले जा सकते हैं कैपेसिटी, उससे ज़्यादा एयरलाइन में लेकर जाइए। तो वैक्सीन की तो देखिए सुनिश्चितता सारे लोग, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। तो नीरज भाई जो बता रहे हैं फार्मा स्टॉक्स, इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। अच्छा, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं आपको जूट वाले स्टॉक्स वापस से, लुडलो जूट, कानपुर प्लास्टिक पैक्स, ये सब प्लास्टिक पैक्स वाली पैकेजिंग वाली कंपनियां हैं। ये सब देखिए वैसे भी हाईज पर ही पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है ये और अच्छा तेजी दिखाएंगे क्योंकि देखिए क्रॉप बहुत ही बम्पर हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज ऑटो नंबर जो आएंगे देखिए वो आपको साफ बता देंगे कि ट्रैक्टर में बिक्री बढ़ रही होगी। ट्रैक्टर आप सोचिए ना, आदमी खरीदता क्यों है? सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो बिना पैकेजिंग के तो देखिए लेके जाएंगे नहीं। तो ये पैकेजिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली फिर से देखने को मिलेगी। मुझे लगता है उसको आपको प्ले करना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर शेयर भाग गए हैं, ऑटो शेयर भाग गए हैं, एमएनएम में तेजी देखने को मिल चुकी है। इन द रन अप टू द नंबर्स तो थोड़ा सा आपको आगे की सोचना होगा। आप देखेंगे टू व्हीलर के बिक्री के आंकड़े अच्छे आएंगे। तो उसको प्ले कैसे किया जाए? मुझे लगता है उसको प्ले किया जाए रूरल सेक्टर से, और इसलिए ये रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। शारदा क्रॉपकेम से आप प्ले कर सकते हैं। ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसको आज टीम में शामिल किया। 290 के टारगेट्स मैंने यहां पर दिए हैं। तो ये 3 रूरल सेक्टर को प्ले करने के तरीके वाले स्टॉक्स, और इसके बाद भी अगले 3 शेयर भी मैंने फर्टिलाइजर सेक्टर से ही चुन रहा हूं। और मुझे लगता है कि क्योंकि ऑटो कंपनियों के नंबर अच्छे आएंगे तो हो सकता है ऑटोज में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन क्यों अच्छे आएंगे, अगर आप ये सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि दरअसल टियर 2, टियर 3 सिटीज रूरल सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 5 खिलाड़ी हो चुके हैं मेरे पूरे, आपके भी 5 हो गए? 5 हो गए। चलिए बताइए डिपेंडेबल हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग लिया है। इसमें बहुत डेवलपमेंट था। खबर ये आई वीकेंड के दौरान कि इन्होंने 93 करोड़ रुपए और जुटाए हैं और अपने स्टेक बेच के तमाम सारे, और कुल इन्होंने सितंबर अक्टूबर 2 महीने में 2670 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं फंड। अब इसी बीच में बहुत सारी खबरें आई कि राकेश झुनझुनवाला ने भी खरीदा, इन्होंने खरीदा, उन्होंने खरीदा। इन खबरों को एक तरफ भी रख दें तो रियल एस्टेट एज ए सेक्टर बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाउसिंग लोन कितना सस्ता है, तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है इन लोगों को। और साथ ही साथ जो जिस तरीके से ये फंड रेजिंग कंपनी करे, अपने आप को हल्का कर रही है, वो एक बहुत पॉजिटिव है। तो 200 के टारगेट के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग में फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अभी 187 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, फोकस में रहेगा मद्रास फर्टिलाइजर सेक्टर में तेजी करिए। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आज के लिए, और मुझे लगता है ये वो सेक्टर है जो और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो ये छोटी टिकट साइज वाला शेयर है, अंडर 20 वाला खिलाड़ी भी 2020 में मैंने शामिल किया, ये भी अच्छा आज आपको प्रदर्शन दिखा सकता है। तो इसके ऊपर भी रहेगी नजर। ब्रेक के बाद बताएंगे फ्री शेयर कौन सा है और पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। अच्छे शेयर हम दोनों आपको बता चुके हैं, बाकी बचे हुए जो 4 शेयर हैं वो आएंगे ब्रेक के बाद।